हो गया। Yes, sir. Your next point, list the differences between clay soil and sandy soil. तो जानते हो आप क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल के बीच का डिफरेंस राइट करना है, तो इसके लिए आप जानते हो इनके पार्टिकल से रिलेट होता है। जो डिफरेंसेस रिलेट करते हैं वो उनके पार्टिकल्स के थ्रू ही रिलेट किया जाता है। और यस बेटा, हम जिस पॉइंट की बात कर रहे थे, पॉइंट नंबर 6 की लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन क्ले सॉइल एंड सैंडी सॉइल। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके पार्टिकल्स की बात करते हैं, देन इनकी पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग इनके साइज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो जो डिफर कर जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, लेट्स से हम इनके पार्टिकल, यस बेटा, आप लोग मेरी वॉइस प्रॉपर सुन पा रहे हैं? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। हम पॉइंट नंबर 6 को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन द क्ले सॉइल एंड सैंडी सॉइल। तो आप कह सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ क्ले सॉइल आर, बेटा वॉइस प्रॉपर जा रही है ना? प्रॉपर वॉइस जा रही है मेरी? से समथिंग यस और नो? यस सर। करें? यस सर। इसमें डिफरेंसेस देखिए, एक कॉलम में आप क्ले सॉइल और एक कॉलम में सैंडी सॉइल, दोनों को अलग अलग इंडिविजुअली इनकी प्रॉपर्टीज को राइट कर सकते हैं और हम दिखा सकते हैं कि किस तरह से डिफर करते हैं। सबसे पहले पार्टिकल्स, क्ले सॉइल हैव 5 पार्टिकल्स, whereas और while सैंडी सॉइल हैव लार्जर पार्टिकल्स। ओके, क्ले सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? फाइन होते हैं। दे आर क्लोज टू ईच अदर टाइटली। ओके, यानी दे आर क्लोज और दे आर टाइटली पैक्ड टू ईच अदर। क्ले सॉइल की बात करते हैं, इनके पार्टिकल्स जो होते हैं टाइटली पैक्ड टू ईच अदर, whereas सैंडी सॉइल आर लूजली पैक्ड। The particles of sandy soil are loosely packed to each other. Okay? यस सर। Yes बेटा, आज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, बिकॉज हम आप लोगों के चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, सॉरी, लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन क्ले सॉइल एंड सैंडी सॉइल। हमने 2 डिफरेंसेस बताए, इनके जो क्ले सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं फाइन होते हैं इन साइज, ठीक है, और जबकि जो सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं लार्जर इन साइज। ओके, whereas दे आर टाइटली पैक्ड टू ईच अदर, यानी जो क्ले सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, एंड सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? लूजली पैक्ड टू ईच अदर, यानी कम तेजी से दूसरे को एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। ठीक है, यस बेटा, अब मेरी बात समझ में आ रही है ना? Yes, sir. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस की बात कर लें। क्ले सॉइल जो करता है वो क्या, इट कैन रिटेन वाटर टू मच। ओके, बट सैंडी सॉइल कैन नॉट रिटेन मोर वाटर, और कैन नॉट रिटेन, और इसका पर्कुलेशन रेट लो होता है। किसका? क्ले सॉइल का जो पर्कुलेशन रेट होता है, नहीं अपने में से पानी को तेजी से कम सोखने देता है, जबकि सैंडी सॉइल होता है उसमें से पानी बहुत तेजी से सोखता है, तो इसका पर्कुलेशन रेट भी डिफर करता है। ठीक है, सर। Yes, sir. हम राइट कर सकते हैं, इसका फोर्थ डिफरेंस राइट कर सकते हैं, द पर्कुलेशन रेट ऑफ क्ले सॉइल इज लो, whereas the percolation rate of sandy soil is more. Okay, यस सर। Yes, sir. पॉइंट नंबर 5 की बात कर लें, इसके डिफरेंसेस के बीच, मतलब इसके डिफरेंसेस के लिए। तो क्ले सॉइल इज वेरी फर्टाइल, whereas sandy soil is also fertile but not more than clay soil. Okay, जो क्ले सॉइल होता है इट इज यूजफुल फॉर many cereals like gram and wheat and paddy. Okay, gram, wheat and paddy. Okay, it is rich in Yes, sir. humus. Yes, sir. ये भी बता सकते हैं जो क्ले सॉइल होता है इट इज रिच इन ह्यूमस, whereas सैंडी सॉइल इज नॉट रिच इन ह्यूमस। ओके, तो सैंडी सॉइल होता है उसमें उतनी अधिक मात्रा में ह्यूमस नहीं पाया जाता है जितने क्ले सॉइल में पाया जाता है। दैट आर some differences between clay soil and sandy soil. Okay, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. now next point is
list the sketch the cross section of the soil and label the various layers. बेटा ये कह रहे हैं क्रॉस सेक्शंस आप जो सॉइल्स के हैं उनको स्केच करना मीन्स उसको ड्रा करना है और उनका लेबल करना मीन्स उनका नेमिंग भी कर देना। यहाँ पे जो आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल यहाँ पे शो किया गया था फिगर में। देखिए यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। ईच लेयर डिफर्स इन फील्ड। यहाँ पे ड्रा किया गया क्रॉस सेक्शन ऑफ डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन और बेडरॉक, इन्हीं को ड्रा करना है और आपको स्केच कर देना, लेबल कर देना इनके नेम को, ठीक है। Yes, sir. यस बेटा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में आपका जो क्वेश्चन है क्या बेटा, इसमें एक पॉइंट रिमेंस रह गया था जो शायद हमने डिस्कस नहीं किया था, सॉइल इरोजन। ओके, मृदा अपरदन। द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज इरोजन। यानी मृदा का ऊपरी परत का हटना थ्रू वाटर, विंड और आइस इज नोन एज इरोजन, उसी को अपरदन कहते हैं। प्लांट रूट्स फर्मली बाइंड द सॉइल। In the absence of plant, soil becomes loose, so it can be moved by wind and flowing water. Yes बेटा, कहना है प्लांट रूट्स फर्मली बाइंड द सॉइल। जो पौधों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को कस के पकड़े रहती हैं। इन द अब्सेंस ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों की अनुपस्थिति में सॉइल बिकम्स लूज, वो क्या हो जाती है, मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है ढीली हो जाती है। सो इट कैन बी मूव बाय विंड और फ्लोइंग वाटर, और ये आसानी से हवा के द्वारा अथवा बहते हुए पानी के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सेवियर इन एरियाज ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन। कह रहे ऐसे क्षेत्रों में बहुत अधिक मृदा अपरदन होती है जहां पे बहुत कम या ना के बराबर फसलें उगाई जाती हैं या खेती की जाती हैं। सच एज वेजिटेशन मीन्स वहां ना के बराबर कुछ फसलें हो या खेती हो, पेड़ पौधे ना के बराबर होते हैं, तो ऐसे क्षेत्र में, ठीक है, सॉइल इरोजन ज्यादा होता है। सच एज डेजर्ट और बेयर लैंड्स। कह रहे हैं जैसा कि रेगिस्तान और बंजर भूमि में आपने देखा होगा कि सॉइल मिट्टी तेजी से कटती है ना, और हवा के द्वारा, पानी के द्वारा तेजी से मिट्टी इधर से उधर विस्थापित होती है। सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड, एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज। इसलिए कह रहे हैं पेड़ों की जो कटाई है उस पर रोक लगाना चाहिए, और डिफॉरेस्टेशन मतलब वही वन खनन, ठीक है, वनों की जो कटाई है इस सब पे रोक लगाना चाहिए, इसे बचाना चाहिए। एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ग्रीन एरियाज यानी हरियाली वाले क्षेत्र बढ़े। हरियाली वाले क्षेत्र बढ़ने का मीनिंग है यहाँ पे कि हमें अफॉरेस्टेशन करना चाहिए, यानी पेड़ पौधे ज्यादा लगाने चाहिए, ठीक है। Yes, sir. चलिए पॉइंट पे आते हैं जो आपका पॉइंट डिस्कस किया जा रहा था। पॉइंट नंबर 8 में कह रहे हैं राजिया कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड रिलेटेड टू द रेट ऑफ परकुलेशन। शी ऑब्जर्व दैट इट टूक 40 मिनट फॉर 1200 ml ऑफ वाटर टू परकुलेट थ्रू द सॉइल सैंपल। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन। बेटा इसको 200 ml पानी कितना टाइम लगा है, 40 मिनट लगा है टू परकुलेट, ठीक है, थ्रू द सॉइल सैंपल। यानी उसने कुछ विशेष प्रकार की मिट्टी का सैंपल लिया था, उस मिट्टी को 40 मिनट लगते हैं 200 ml पानी को परकुलेट करने में, यानी 200 ml पानी उसमें से पास आउट होने के लिए 40 मिनट लग जाता है। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन। आप जानते हो इसके लिए ओनली फॉर्मूला यूज करना है, रेट ऑफ परकुलेशन इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ वाटर परकुलेट अपॉन में टेकन टाइम टू परकुलेट, यानी 200 ml अपॉन में 40 मिनट राइट करेंगे, जिसमें आंसर आएगा 5 ml पर मिनट। क्या आंसर आएगा, 5 ml ml per minute। रेट ऑफ परकुलेशन आ जाएगा। कैसे करना है,
amount of water are percolate by the sample. Okay, soil sample is equal to through the soil sample is equal to 200 ml. Taken time to percolate is equal to 40 minutes. So the rate of percolation. So the rate of percolation is equal to 200 ml divided by 40 minutes is equal to 5 ml per minute. ओके, यानी 5 ml per minute इसका percolation rate होगा उस soil sample का जो इन्होंने टेक किया था रजिया ने। रजिया, सॉरी नॉट रजिया, रजिया। ओके, is that clear? Yes, sir. Explain Yes, sir. how soil pollution and soil erosion could be prevented. देखिए, एक्सप्लेन कीजिए, मतलब इन्होंने कहा बताइए कैसे सॉइल पोल्यूशन और सॉइल इरोजन दोनों को रोका जा सकता है, दोनों से बचाया जा सकता है सॉइल को, यानी इरोजन होने से भी और पोल्यूशन से भी। तो देखिए सॉइल पोल्यूशन होता है क्या एग्जैक्टली, पहले ये तो हमें पता होना चाहिए। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, जो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं दैट शुड बी मिक्स्ड इन द सॉइल। ओके, सॉरी दैट मिक्स्ड इन द सॉइल, यानी जो बाय द वाटर और विंड, ठीक है, यानी पानी और हवा के द्वारा जो मिट्टी में ऐसे जो अनचाहे पदार्थ लाइक एज प्लास्टिक, यानी केमिकलाइज मटेरियल जो होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक हो, पॉलीथीन हो, कुछ ऐसे हार्मफुल जो हमारे, बेटा आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कनेक्शन में, कोई बात नहीं, ठीक है, आज ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट डे क्लियरिटी के साथ चलेगा, बिकॉज आप देख रहे हैं कि हमारा नेटवर्क मतलब साथ नहीं दे रहा हमें, ठीक है। Yes, sir. इन्होंने एक्सप्लेन हाउ सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। तो आपको ये बता रहा है सॉइल पोल्यूशन और सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इसके लिए देखिए सॉइल पोल्यूशन हमने बताया, जब पॉलीथीन और प्लास्टिक मिक्स होते हैं हमारे मृदा के साथ, यानी कि मिट्टी के साथ जब प्लास्टिक और पॉलीथीन मिक्स हो जाती है तो वो क्या करते हैं, हमारे जो मृदा की यूजफुल ऑर्गेनिज्म है उनको किल कर देते हैं, यही ना, दैट इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन। यानी तब जो यूजफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे मतलब उनको किल कर देते हैं। ये जो केमिकलाइज मटेरियल होते हैं लाइक एज प्लास्टिक और पॉलीथीन, हमारे यूजफुल ऑर्गेनिज्म जो मृदा के होते हैं उनको किल कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा सॉइल होता है वो नॉन फर्टाइल हो जाता है, ठीक है, मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ हो जाती है, और इसी को सॉइल पोल्यूशन बोला जाता है। तो इसको रोका कैसे जा सकता है, द वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज, ठीक है, द वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज शुड बी ट्रीटेड बिफोर रिलीजिंग इन द सॉइल। हम ये कह सकते हैं जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला वेस्ट हो उसको ट्रीट किया जाए, उसको क्लियर शुद्ध किया जाए, तब मिट्टी में डाला जाए उनको। और एक चीज, Yes, sir. रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलीथीन, रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलीथीन। सेकेंड पॉइंट, सॉइल पोल्यूशन को कम करने के लिए ये पॉइंटेड हैं, हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक और पॉलीथीन का यूज कम करना चाहिए, ठीक है, एंड we should reuse the reuse chemicalized material like plastic, polythene और plastic items। हमें क्या करना चाहिए, हमें जितने भी प्लास्टिक के आइटम हैं और प्लास्टिक को उनका रीयूज करना चाहिए। रीयूज करेंगे तो वो क्या होंगे, ज्यादा कम तेजी से यानी कम मात्रा में हमारी मिट्टी के अंदर जाएंगे, बिकॉज हम कम यूज कर पाएंगे ना, एक ही चीज को बार बार यूज करेंगे तो उससे क्या होगी, वेस्ट कम निकलेगा, और वेस्ट कम निकलेगा तो वो मिट्टी में कम जाएगा, ठीक है। तो ये सब तरीके हो सकते हैं, सॉइल पोल्यूशन को रोक सकते हैं थ्रू दिस, ठीक है, यानी बचा सकते हैं सॉइल पर टू पोल्यूट द सॉइल। अब बात आती है सॉइल इरोजन की, नेक्स्ट पॉइंट आती है सॉइल इरोजन, इसको कैसे रोका जा सकता है। तो देखिए सॉइल इरोजन के लिए इन्होंने 2 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। हमें डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन और वनों की कटाई को रोक लगानी चाहिए, या उसको कम करना चाहिए, कम क्या एकदम रोक लगनी चाहिए वनों की कटाई पे, है ना, यानी पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, वी शुड स्टॉप द कटिंग ऑफ ट्रीज, ओके, यानी पेड़ों की कटाई पे रोक लगाना चाहिए। Yes, sir. एंड वी शुड प्रेफर अफॉरेस्टेशन, वी शुड प्रेफर अफॉरेस्टेशन, ग्रो मोर नंबर ऑफ ट्रीज,
मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें अफॉरेस्टेशन को प्रेफर करना चाहिए, यानी पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगाने के लिए हम लोगों को प्रेरित करें और लगाएं। यही तो होगा, जिससे मृदा क्या होगी, जब पौधे लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे होंगे तो मिट्टी को पकड़ के रखेंगे और जिससे वो विंड और वाटर के थ्रू इरोज नहीं होंगे। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. And we should stop overgrazing. We should stop overgrazing by the animals. ठीक है, यानी हमें क्या ऑफ द लैंड्स, यानी जो मिट्टी की नहीं, हम देखते हैं कि जो मतलब जो जंतु होते हैं, जो चरने वाले जानवर होते हैं, वो चर कर भी खत्म कर देते हैं पेड़ पौधों को। तो ओवर ग्रेजिंग पे भी हमें रोक लगानी चाहिए कि जो चराते रहते हैं पशुओं को अपने और कुछ भी चरवा देते हैं, जो पेड़ पौधों को तमाम सारे खा लेते हैं वो लोग, तो उससे भी नुकसान होता है। ठीक है, जो लैंड होती है धीरे धीरे बारन हो जाती है ना, मतलब पूरी तरह से पौधों रहित हो जाती है। तो इस ओवर ग्रेजिंग पे भी हमें रोक लगाना चाहिए। वी शुड प्रिवेंट, ठीक है, द ओवर ग्रेजिंग ऑफ द एनिमल्स। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए, 2 या 3 पॉइंट्स हमने बात किया सॉइल इरोजन के लिए। क्या क्या? वी शुड grow more number of trees. Yes, बेटा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नो हाँ, तो इन्होंने कहा एक्सप्लेन हाउ सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। तो सॉइल पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या क्या पॉइंट बताए, 3 पॉइंट डिस्कस किए थे, जिसमें हमने बताया था दिस शुड रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलीथीन बैग्स, ओके, यानी पॉलीथीन मटेरियल। हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले प्लास्टिक आइटम्स और पॉलीथीन बैग्स का प्रयोग कम करना चाहिए। नाउ सेकेंड पॉइंट इन्होंने कहा कि द वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज शुड बी ट्रीटेड before releasing into the soil. The waste of factories should be treated before releasing in the soil. यानी जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला कूड़ा कचरा होता है उसको सही से ट्रीट किया जाए, यानी उसको सही रूप से शुद्ध रूप में लाया जाए, तब उसको मिट्टी में डाला जाए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमने को बताया था, इसमें थर्ड पॉइंट क्या डिस्कस किया था सॉइल पोल्यूशन के लिए, रीयूज द प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग्स। ठीक है, प्लास्टिक आइटम और पॉलीथीन बैग में रीयूज करना चाहिए। ठीक है, जिससे हम क्या होगा, हमारे थ्रू वेस्ट कम निकलेगा। तो ये 3 बातें हो गई। और इसमें सॉइल इरोजन में कुड बी प्रिवेंटेड, इसके लिए हमने कहा वी शुड ग्रो मोर नंबर ऑफ ट्रीज इन टर्म्स ऑफ कटिंग ट्रीज, यानी कि कटिंग ट्रीज के यानी पेड़ों को काटने की अपेक्षा हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। We should prefer the afforestation, यानी हमें वन जनन को बढ़ावा देना चाहिए, लोग ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, इस चीज को बढ़ावा देना चाहिए। थर्ड पॉइंट, और यस बेटा, वी शुड बी प्रिवेंट ओवरग्रेजिंग। थर्ड पॉइंट हमने क्या बताया था कि ओवरग्रेजिंग पे हमें रोक लगाना चाहिए और उससे बचाना चाहिए। ठीक है, लैंड पे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो बातें समझ में आई होंगी आप लोगों को? Yes, sir. ओके Yes, sir. योर नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल विद द क्लूज गिवन। प्लांटेशन प्रिवेंट्स इट। व्हाट बेटा, प्लांटेशन के थ्रू क्या होता है, क्या किससे रोका जा सकता है? अगर हम प्लांटेशन करते हैं तो किससे बचाया जा सकता है? सॉइल इरोजन, इरोजन है ना, और सॉइल इरोजन। यहां से राइट कर सकते हैं सॉइल इरोजन। ये फर्स्ट पॉइंट में क्या राइट किया जाएगा, सॉइल इरोजन। कॉलम वाइज और रो वाइज कैसे राइट करें? ओ सॉरी, अक्रॉस और डाउन, ये यहाँ पे दिया गया, हमने ध्यान नहीं दिया। प्लांटेशन प्रिवेंट इट, ये अक्रॉस यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 के लिए राइट करना है। तो यहाँ पे इरोजन और सॉइल इरोजन क्या होगा? सॉइल इरोजन नहीं आएगा क्या? इरोजन, इरोजन ही आएगा। यस बेटा, इरोजन ही राइट कर लो। यस सर। नाउ सेकेंड अक्रॉस पॉइंट के लिए कह रहे हैं
5 नंबर पे गया, गिवन है यूज शुड बी बैन टू अवॉइड सॉइल पोल्यूशन। क्या बैन कर देना चाहिए? प्लास्टिक पॉलीथीन। और पॉलीथीन। क्या फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। प्लास्टिक ही बेटर होगा क्या? PLA प्लास्टिक, STICS, और क्या पॉलीथीन हो सकता है? पॉलीथीन, यस सर। पॉलीथीन होगा। ओके, 5 नंबर में पॉलीथीन राइट करेंगे। सेकंड में इरोजन। थर्ड 6 पॉइंट पे क्या राइट करेंगे? टाइप्स ऑफ सॉइल यूज फॉर मेकिंग पॉटरी, सॉरी पोट्री मीन्स क्ले। 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 यहाँ पे राइट करेंगे क्ले सॉइल। ओके, पॉइंट नंबर 7, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल बेटा क्या होता है? अर्थवार्म। अर्थवर्म। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 पे स्पेस है इतना, क्या अर्थवर्म राइट किया जा सकता है? यस। अक्रॉस करना मीन्स इसको रो वाइज ही राइट करना है, ठीक है? अर्थवर्म। नाउ डाउन में क्या करें पॉइंट नंबर 1 के लिए? इन डेजर्ट सॉइल इरोजन अकर्स थ्रू। बेटा आप जानते हो रेगिस्तान में जो सॉइल इरोजन होता है वो किसके द्वारा होता है ज्यादा? बाय द विंड, थ्रू द विंड। विंड। यहाँ तो विंड की बात कर रहे होंगे, तो पॉइंट नंबर 1 में विंड राइट करेंगे, WIND, ठीक है? अक्रॉस, सॉरी डाउन में क्या राइट करेंगे? Yes, sir. WIND, विंड। क्ले एंड लोम आर सुटेबल फॉर सीरियल्स लाइक ग्राम एंड वीट। Wheat. तो यहाँ पे अब ग्राम, थर्ड नंबर में अगर स्पेस है तो ग्राम एंड वीट राइट करेंगे, नहीं तो ग्राम ही राइट कर लो, ठीक है? और वीट राइट कर लो, WHEAT, वीट। ओके, यस सर। sir. और पैडी कुछ भी राइट कर सकते हैं, वीट बेटर होगा। दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन होल्ड वेरी लिटिल वाटर। दिस टाइप ऑफ सॉइल Sandy. कैन होल्ड वेरी लिटिल वाटर। सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल। Sandy soil. पॉइंट नंबर 4 में राइट करेंगे सैंडी सॉइल। ओके, यहाँ पे सैंडी सॉइल, जो ये स्पेस गिवन है, ब्लैंक स्पेस है, ठीक है, व्हाइट स्पेस है, इसी को सैंडी सॉइल से फिल करेंगे। कलेक्टिव नेम फॉर लेयर्स ऑफ सॉइल। कलेक्टिव नेम्स फॉर लेयर्स ऑफ सॉइल, प्रोफाइल, यही तो होता है, और होरिजॉन्स। यस सर। क्या राइट करेंगे? प्रोफाइल और होरिजॉन्स। सर प्रोफाइल। प्रोफाइल ही राइट किया जाएगा। कलेक्टिव नेम्स फॉर Profile आएगा।